Congratulations मैडम। इस कामयाबी में तुम लोग मेरे बराबर के शरीक हो। अगर तुम लोग मेरे साथ ना होते, मेरा साथ ना देते तो मैं कभी भी कामयाब ना होती। नहीं आपी जी, आप ना कसरे नफसी से काम ले रही हैं, वरना आपकी रहनुमाई के बगैर ये मिशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। कोई सोच सकता है कि चाय वाला भी जासूस होगा? हाँ, चाय बनाने वाले का तो पता नहीं, मगर मेरा भाई जरूर कर सकता है और इस बात का मुझे पूरा यकीन था। ये बात यही तो हम कहे से कि आपकी जहानत की वजह से ही हम सब कामयाब हुए से। एक और बात, एक बात का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ है जी, आप पुलिस वालों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सिविल लोग समझते हैं। सच में आप कौम के मुहाफ़िज़ हैं। काश ये बात पूरी कौम को समझ आ जाए और उन लोगों को भी जो वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हैं, उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं। तू डिप्टी जे मैं की नजायज करे से 1 रुपए की रिश्वत ना खाई से आज तक। नहीं सस्ते भाई, ऐसा नहीं करते। मैंने कब रिश्वत की बात की है जी? मैं तो मासूम लोगों पर जुल्म की बात कर रहा था। तो नहीं, मैं नहीं मानती। धारी बहुत नरम दिल ऑफिसर है। क्या हो गया आप ही? वो भूल गई हैं वो उस लड़के की उधड़ी हुई बाटी, और वो औरत, उसका हाथ तोड़ दिया इसने। नहीं सस्ते भाई, गुस्सा से 2 लोगों को आता है, एक कमजोर और दूसरा सच्चे। और धारी जो है ना, बहुत अच्छे दिल की लड़की। वो थोड़ी सी ना सख्त लहजे की है, जरा उसूलों वाली है, इस वजह से लोग उसको बहुत जालिम समझते हैं। शुक्रिया मैडम। अच्छा धारी, तुम और पूरे स्टाफ समेत मैंने खास अवार्ड के लिए सिफारिश की है। डीआईजी साहब को पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों की अच्छी कारकर्दगी की वजह से तुम लोगों को बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा। आप जैसे अफसर ही हमारी सही तर्जमानी करे से। मैडम हमें भी रिवार्ड मिलेगा। मैंने ना वो ढाबे के नए बर्तन लेने हैं जी, वो पोनी जो है ना जी, वो बिल्कुल उसकी जाली पाट गई है जी। लगाए आई तू लगा जोर। ओ भाई, जितना जोर है लगा लो पहले आप, उसके बाद में बाद में ना कहीं। चले। ओके ओके 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, शुक्र है तूने भी खुद को हवा लगवाई है। और सुना, कैसी तबीयत है तेरी? ठीक हूँ अब्बा जी, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई और लड़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है भाई, लेकिन लड़ाई करना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। या अल्लाह खैर। मैं नहीं मानता। बताएं? पुत्र जी बिल्कुल बदल गई है, अल्लाह खैर ही करे। अब्बा जी इसमें भी इसकी कोई चालाकी होगी। यार एक तो आप लोग मेरे पे यकीन नहीं करते, यानी कि कोई इंसान अगर अच्छा होना चाहता भी है तो उसे मौका तो दिया करें। और वैसे भी मैं वशमा मुकर्रम बट हूँ, जब मैं कुछ करने की ठान लेती हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, और जब मैं किसी को इग्नोर करना चाहती हूँ तो मैं देखती भी नहीं मुड़ के। इस बात पे तो मुझे फख्र है। वैसे अब्बा जी मेरी बहन मुनाफिक नहीं है, जो भी है मुंह पे है, ब्लंट ओ नजाकत पुत्र। हाँ जी। अब ना किंजा को भी आराम करने दे, बड़ी हो गई है तेरी आओ पकड़। उसके आराम का मुझसे क्या ताल्लुक अब्बा जी? उसने आराम करना है ना, एप्लीकेशन दे के छुट्टियां ले और घर आराम करे बस। लेकिन वैसे एक बात बताऊं आपको नजाकत भाई, मुझे नहीं पता कि आप हवालात में किन हालात में थे, आपने रोटी खाई, कुछ पिया खाया, कैसे आराम किया, लेकिन किंजा आपी को हम लोगों ने देखा, उन्हें तो ना खाने की होश थी, ना पीने की, ना अपने आराम की। इनफैक्ट कई दफा तो ऐसे हुआ कि नाश्ता पड़ा हुआ है, उठ के चली गई कि बस जी केस के पीछे भागना है, और मुझे वो वैसे उठाना पड़ा। शी इज सो केयरिंग। इसमें तो कोई शक नहीं, किंजा बहुत अच्छी है, मैं उसका एहसान मानता हूं। सलामदारी मैडम जी। शेर दिल तय तुम्हारे को डरा ही दिया। अब मैडम मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैडम डर गई, मैडम डर गई। शुरू हो गई थारी बकबक। वो शुक्रिया अदा करना था आपका। की मतलब किस बात का शुक्रिया अदा करना? शुक्रिया तो बहुत बातों का है। जो रात को आपने मेरी तमाददारी की, वो एहसान में सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। वे मन्ने के किया, थारी तीमारदारी तो छिज्जो डॉक्टर और सस्ते ने भी की से।
हाँ हाँ, उन्होंने भी की है। उन्होंने बताया कि आप सारी रात मुझे पानी की ठंडी पट्टियां करती रही हैं, मुझे वक्त पर मेडिसिन देती रही हैं और मेरे पैर। बस बस, ज्यादा इमोशनल ना हो। मैंने जो भी किया वो हमारा फर्ज था। हमारी जगह कोई भी और होता तो वो भी यही करता। ते हमारा कलीग से इससे ज्यादा ना सोची। बहरहाल आपका शुक्रिया अदा करना था, वो तो मुझे पता है। आप पत्थर दिल हैं, पत्थर दिल रहेंगी, फिर भी शुक्रिया। उसने जो असल मुजरिम को कटहरे में लाके खड़ा किया है ना, ये तो कमाल किया उसने। ठीक कह रहा। अब्बा जी एक बात और बताऊं, वो जो अपने चाचा बशीर नहीं थे? नहीं थे तो नहीं थे, इसमें परेशानी ली कौन सी बात? अब्बा जी बात तो सुन लेना। हाँ बोलो। उसके बेटे का इलाका था जहां वारदात हुई, और वो SHO है अपने थाने का। और वो मुझे रोज आके कहता था, अब्बा जी की नजाकत यार मुझे नहीं लगता तू बच पाएगा। वो कहता था कि तेरी बीवी जो है ना वो मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएगी। वो लुकापट है, उसका बाप भी ऐसा ही था। सारी जिंदगी ना उसकी बात ना से शुरू होती थी और ना पे खत्म होती थी। मेरे साथ तो जब भी ड्यूटी लगती थी मैं उसकी ड्यूटी चेंज करवा देता था। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आदमी है, मायूस सोच वाला। सारा का सारा वो अपने बाप पे गया। मुझे भी हर वक्त मायूस ही करता रहता था। अच्छा छोड़े अब्बा जी, सुबह ना आंटी से मेरी मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, कर लिया अपनी सास का दीदार? क्या कह रही थी? कुछ नहीं अब्बा जी, वही जो उनकी आदत है। पूछ मेरी तबीयत कर रही थी, लेकिन असल में मेरी बेइज्जती कर रही थी। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? आगे क्या कह रही थी? कुछ नहीं अब्बा जी, बस कुकड़ ही कर रही है। अच्छा बस। ओए दिल दियां लगियां नूं कौन जानदा, मैं जान लिया मेरा रब जानदा। अल्लाह सब जानता है। ओ दिल दियां, ओ दिल रे सस्ते, गाना आता है? आता है, सुना हमारे को। सुनाना नहीं आता। क्या हुआ फिर उदास? रे सस्ते, जे दुनिया बड़ी जालिम होवे से थारे को थारी मर्जी से जीने भी ना दे। अचानक मलका जज्बात बहार बन जाती हो हैं। अब क्या उदासी आन पड़ी? मुझे लगता है आज फिर किसी ने कुछ कह दिया। देख, मारे पे कुछ जिम्मेदारियां से, अगर मैं उन जिम्मेदारियों से हट के इश्क विश्क या शादी करूंगी तो वो जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? जे बात इस दुनिया को समझ ना आवे से। ये गले मुटियारे ते फिर कन खोल के सुन ले, ए दुनिया ए जन्नत नहीं। इत्थे हर साह नाल तैनू ताने सुनने पैने ने। इत्थे ते बंदा साह भी अपनी मर्जी नाल नहीं ले सकदा, ते जीदा भी इस दुनिया दा एक पासी है मेरे आ बच्चिया। सच्चा प्यार भी इस दुनिया दे विच नेमत है, ते इस नेमतों मुंह ना मोड़ मर जानी है। ते हमारी बात ना समझे से हमारी जिम्मेदारियां। आदि उसने तो लाद उस ऊंट पे कि सारी जिम्मेदारियां अपने कांधे पे लेके कुप्पी होकर दुनिया में फिरेगी। यही तो मैं ना चाहूँ उसे। हमारी जिम्मेदारियां मैं ही पूरी करूंगी। फिर जिम्मेदारियों का हालात कब तक ये जिम्मेदारियां उठाती फिरेगी? कुछ जिम्मेदारियां उस पे भी तो डाल। उसकी बीवी बनके उसके साथ ऐसा सलूक करके उसकी साथ पुश्ते याद रखी। ऐसे ना कह सस्ते, वो तो मासूम से, उसकी पुश्ते भी तुम्हारा ही हिस्सा होवे। सस्ते की दुआएं लेती जा, जा शेर दिल को तेरा घर बार मिले। ना कर सस्ते, हमारे को शर्म आवे से। मैं सदके जाऊं, शर्माती भी कितनी मासूम लगती है, हैं? चाय लाऊं?
ओ को बिल शिल भी दिया करो। क्या मुंह चौक के यहाँ आ जाते हो? घर में कोई बर्दाश्त नहीं करता तुम्हें? जिसको घर से निकाल देते हैं वो मेरे होटल पे आके बैठ जाता है। बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे। किसको मैसेज कर रहे हैं? कोई भी नहीं, मेरे दोस्त है, दोस्त से बात कर रहा था। हाँ, दोस्तों के साथ ही तो ऐसा बोला जाता है। माँ के लिए तो वक्त ही नहीं है जनाब के पास। अपनी माँ से भी कोई दूर हो सकता है भला? माँ बाप रिश्तों का वो मैवर है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, और अगर निकलेगा तो खुद को खो देगा। हाँ, बस आजकल की औलाद को ना जबान चलानी आती है, और अपनी जबान से ना माँ बाप का पेट खूब भरते हैं, और माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मेहरून इससे ऐसी नहीं है बेटा। मैं अपने बच्चों को पालने से जानती हूँ। वो कब क्या कर रहे हैं सब खबर रखते हैं। अम्मा, अब क्या गलती होगी मुझसे? पता नहीं, अब ये गलती है, ये मेरा मिशन। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना, वो अब तू मुझे बताएगा। से हो क्या रहा है? तू टेरेस पर क्या बातें कर रहा था उस बालिश पर लड़की के साथ? हेलो, क्या हुआ इतनी रात को फोन? तुम्हें चैन नहीं है क्या? मतलब कुछ हुआ है क्या? आंटी की तबीयत ठीक है? क्या मतलब पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना। क्या ये कैसे हो सकता है? अगर देखा था तो फिर वो उस वक्त हमारे पास क्यों नहीं आई? अच्छा, समझ गई मैं। तो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है ना कि घर नहीं है सेफ जोन हमारे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें जोश चढ़ा होता है, मिल लो। अब जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी ये सब कुछ एक दिन होना ही था। इससे पहले कि आंटी कोई हंगामा कर दे और बात बिगड़ जाए, तुम फौरन किंजा आपी से बात कर लो, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी हो गया भाई। वैसे भी प्यार के दुश्मन अजल से हैं और अब तक रहेंगे। अब इनसे डर के पीछे नहीं हट सकते हम। अच्छा, अब तुम फिल वक्त परेशान होना छोड़ो, तुम अभी सो जाओ और सुबह उठते ही किंजा आपी से बात कर लो प्लीज, क्योंकि आंटी के हमला करने से पहले ना हमारे पास कोई सेफ जोन होना चाहिए अहमद। ओके, गुड नाइट। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है। सब लगे फॉलोअर्स कमाने, छोड़कर मजदूरी। झूठी शोहरत की लालच है आज की मजबूरी। सब इदारे हद से गुजरे, सब हुए बेज़ौक, सब हुए बेशौक। थाना टिकटॉक,
क्या हुआ? मेरे बगैर एक्सरसाइज नहीं हो रही ना? हाँ भी अब तो आपके बगैर जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। आप भी पहले प्रॉमिस करें, मैं जो कहने वाला हूँ आप उसे सुन के कोई ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी और आराम से तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी, बल्कि जी जान से मेरा साथ भी देंगे। अहमद, तुम मुझे परेशान कर रहे हो क्या? तुमने कोई हरकत कर दी है? देखो, अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है ना तो मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखना। प्यार करना कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होती आप ही, ये तो खुद ब खुद ही हो जाती है और ये होने के बाद पता चलता है। क्या? मेरे भाई को प्यार हो गया? मेरा भाई इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कौन है वो खुशकिस्मत जिसने मेरे बगले को कैद कर दिया? उसका नाम सुनने से पहले आपको मेरी कसम खानी होगी कि आप मेरा साथ देंगी। बको मत, पहले बताओ मुझे कौन है वो लड़की। अगर वो इस काबिल हुई ना तो अपनी जान भी दे दूंगी तुम्हारा साथ देने के लिए। मगर पहले बताओ तो सही, है कौन? बशमा। ओ अच्छा, क्या? बशमा, तुम ठीक तो पागल तो नहीं होगा? तुम्हें बशमा से मोहब्बत हो गई? कोई और नहीं मिली थी? और क्या दुनिया में कोई काल पड़ गया था लड़कियों का जो तुम्हें उसी से मोहब्बत करनी थी? और तुम्हें क्या लगता है अम्मा अब्बा को भूल गए हो? उनको मनाना इतना आसान है क्या? और वो मोहतरमा जो कल तक तुम्हें कातिल साबित करने पर तुली हुई थी, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको आई लव यू कहोगे तो वो आई लव यू टू कहने के लिए भागी चली आएगी? क्या हो गया अभी? आप तो ऐसे बढ़ेगी जैसे गैस के तंदूर में आग लग गई हो। क्या आप मेरी बात तो सुन लें। उल्लू के पट्टे, कोई काम ढंग से ना करना, बस ऐसे ही काम को खराब करना। अपने दिमाग से ना निकाल दो उस लड़की को। और अम्मा अब्बा की तो बात दूर की है कि वो माने या ना माने, वशमा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर सवाल ही उसी का हो तो? क्या? वो भी? अल्लाह खैर करे, तुमने क्या कर दिया है? अम्मा तो पहले ही मेरी जिंदगी को अजाब बना के बैठी है, अब तुम और वशमा दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को अजाब बना रहे हो। आप ही प्लीज हमारा साथ दें। हम बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बस वो अलग बात है कि इजहार अब जाके किया है, बट हमारा साथ दें, हमें आपके साथ की जरूरत है आप ही।